नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई है एक और नई कहानी। इस चैनल की ये खासियत है कि जो आपको टाइटल और थंबनेल में दिखता है वही कहानी वीडियो में होती है। अगर नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक कर देना। लेकिन सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। पूरी कहानी कैसे सुने, इसके लिए कृपा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। श्रोताओं, यह मेरी फर्स्ट टाइम करने की ट्रू स्टोरी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ उस वक्त की है जब उसने मुझे पहली बार बल्ले के नीचे लिया था। उस टाइम मेरी उम्र 19 साल की थी। मुझे बहुत दर्द हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे पाठकों, मेरा नाम रिया है। मेरा कद 5.25 फुट है। मेरे गेंद 36 के हैं, कमर 29 इंच की और पिचे का नाप 38 है। मैं अपनी फर्स्ट टाइम से की ट्रू स्टोरी बताने जा रही हूँ, जब उसने मुझे पहली बार बल्ले के नीचे लिया था। उस टाइम मेरी उम्र 19 साल की थी। अभी मैं 22 की हूँ। पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड ने जब मेरी कुएं में डाला था तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। उस समय ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड के बल्ले को पहली बार मुंह में लिया था और उसका रस भी पिया था। हुआ यूं कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ वो सब कुछ मनाना चाहता था। मैं भी उसके साथ फर्स्ट टाइम करने के लिए तैयार थी। मगर हम दोनों को कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी जहां हम लोग अपनी प्यास बुझा सकते थे। फिर एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा कि जगह का इंतजाम हो गया है, तुम जल्द ही मेरे पास आने की प्लानिंग कर लो। मुझे खुद भी अपने बॉयफ्रेंड से वाने को जी कर रहा था, इसलिए मैंने योजना बना ली। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि पापा मम्मी को 2 दिन के लिए बाहर जाना है। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। मैं 2 दिन उसी के साथ रहूंगी। हमको ग्रुप स्टडी करनी है। मम्मी ने भी हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने मेरी उस सहेली से पूछना चाहा कि इस ग्रुप स्टडी में और कौन कौन रहेगा। चूंकि मेरी सहेली मुझसे बहुत क्लोज है, मैंने उसे पहले ही फोन से बता दिया था कि मैं अपने घर पर ये सब कहने वाली हूँ, ताकि मेरी मम्मी उससे पूछती तो वो मेरे माँ को वही सब कहती जो मैंने तय किया था। मेरी सहेली ने माँ को बोल दिया कि आंटी सिर्फ हम दोनों ही घर पर रहकर पढ़ाई करेंगे और कोई भी नहीं आने वाला है। मेरी माँ ने मुझे स्वीकृति दे दी। उस दिन मैं बहुत उत्तेजित थी। मेरी साथ बल्लेबाजी जो होनी तय हो गई थी। मैं फर्स्ट टाइम का मजा लेने जा रही थी। दूसरे दिन मम्मी पापा के जाते ही मैं भी अपनी सहेली के घर चली गई। उधर से मैं एक दुकान पर गई और मैंने एक बहुत ही छोटी सी रेड कलर की खरीदी। ये इतनी ज्यादा छोटी थी कि सिर्फ मेरी कुएं के ऊपर ढक्कन सा बना रही थी। पीछे का इलाका तो पूरा का पूरा साफ दिख रहा था। इसमें कुएं के ऊपर एक त्रिभुज के आकार का कपड़ा लगा था। बाकी सभी जगह सिर्फ डोरी थी। चूंकि मेरी गाय है भी बहुत बड़ी, इसलिए मैं इस मौके पर अपनी गाय को खुला रखना चाहती थी। मेरे यार को पीछे का हिस्सा भी बहुत पसंद है। वो तो न जाने कब से मेरी गाय मारना चाह रहा है। गारमेंट खरीद कर मैं एक ब्यूटी पार्लर में गई। वहां पर मैंने फुल बॉडी वैक्स कराया, जिसमें मेरी चू भी एकदम साफ और चिकनी की गई। मैंने अपना मेकअप भी कराया। फिर मैं अपनी सहेली के घर आ गई।
उसके घर आकर मैंने बिल्कुल नई दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहन ली और गहरे लाल की लिपस्टिक लगा ली। मेरी सहेली मुझे बार बार चिकोटी ले रही थी। अब मैं अपने यार का बल्ला लेने को पूरी तरह से तैयार थी। शाम को 6 बजे वो मुझे लेने आया। उसने मुझे देखा तो देखते ही रह गया। फिर हम दोनों कार से उसके दोस्त के रूम पर गए। वहां उसने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। एक रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। आज हम अपनी रात जो मानने वाले थे। वो मुझसे उस कमरे में जाने की कहकर खुद तैयार होने चला गया। मैं कमरे में बिस्तर पर जाकर दुल्हन की तरह घूंघट निकालकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेरा बॉयफ्रेंड दूल्हे जैसा सजकर कमरे के अंदर आ गया और हमारी रात की बेला शुरू हो गई। उसे देखकर मैं बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उसने मुझे बेड पर बैठाया। वो खुद भी मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। पहले तो वो मेरी तारीफ करने लगा। वो बोला, तुम बहुत खूबसूरत और माल लग रही हो। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं। YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आगे की कहानी कैसे सुने, इसके लिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। वहां पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं जिससे मैं और भी कहानी लिख सकूं। मिलते हैं फिर कभी नई कहानी के साथ।